दुनिया में कई सारी अजीबोगरीब बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिनको कि देखने के बाद में आप खुद ही महसूस होगा कि यार क्या वाकई में ये कोई बीमारी है। दरअसल कई बार लोगों के साथ में ऐसा कुछ हो जाता है कि एक रात में ही उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। कभी शरीर में ऐसे बदलाव होने लगते हैं कि समझ से परे होते हैं। ऐसे में एक महिला के साथ अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जब अचानक उसका शरीर किसी छिपकली सा होने लगा। लॉरा ऑटिंग नाम की महिला ने बताया कि जब एक रोज वो सोकर उठी तो उसके हाथ की त्वचा छिपकली जैसी होने लगी थी। इसके बाद उसने एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने का डरावना किस्सा भी बताया। दरअसल ये बीमारी इतनी ज्यादा रेयर है कि पूरे अमेरिका में ये केवल 800 लोगों को है। अपने हाथ पर छिपकली की खाल जैसी रंगत देखने के साथ ही लॉरा ओटिंग ने का देखा कि उसका पूरा शरीर झाइयों और धब्बों से ढक चुका था। कोविड-19, फेफड़ों के कैंसर, लिम्फोमा और एचआईवी जैसे टेस्ट कराने के बाद में उन्हें अपने अंदर एक अजीब बीमारी का पता चला। लॉरा इतनी बीमार पड़ गई कि उसकी उंगलियों की त्वचा तक छिल गई, जिसका मतलब ये कि वो अब अपने फिंगरप्रिंट की मदद से फोन भी अनलॉक नहीं कर सकती। 32 ब्लड टेस्ट और कई सारी बायोप्सी के बाद में उन्हें दुर्लभ ऑटिम्यून बीमारी पिट्रियासिस रुब्रा पिलारिस मतलब कि पीआरपी का पता चला। लॉरा ने कहा कि नवंबर 2020 के आखिर में मुझे सूखी खांसी होने लगी। मैंने अगले 4 हफ्तों में लगभग 1 दर्जन कोविड टेस्ट किए, लेकिन वे सबके सब नेगेटिव आए। फिर भी खांसी बनी रही। वहीं 2021 की शुरुआत में मुझे खांसी शुरू होने के लगभग 6 सप्ताह बाद मेरी उंगलियां छिलने सी लगी और मेरे कंधों और ऊपरी बाहों पर दाने निकलने लगे। इस पॉइंट पर मैं काफी बीमार महसूस कर रही थी और एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भटक रही थी। लॉरा ने बताया कि हमने क्रीम, स्टेरॉइड, गोलियां, सभी प्रकार के लोशन और औषधियां तक आजमाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और मैं बस ज्यादा से ज्यादा सूजन, ज्यादा से ज्यादा खुजली, ज्यादा से ज्यादा थकावट महसूस कर रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं खा नहीं पा रही थी, मैं अपने कपड़ों में फिट तक नहीं हो पा रही थी और मैं काफी मुश्किल से जूते पहन पा रही थी। लॉरा ने अपनी बीमारी के अजीब लक्षणों को ऑनलाइन खोजते हुए कई रातें बिताई और अपने शरीर पर दर्दनाक खरोचों से पूरे टाइम परेशान रही। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जैसे मेरा शरीर बाहर से खुद को खाने की कोशिश कर रहा है। मैं घंटों तक गुनगुने पानी में बैठी रहती हूँ ताकि मुझे आराम मिल सके। कीमो और एक ऑफ लेबल दवा के कई दौर से गुजरने के बाद लॉरा अब थोड़ी बहुत ही सही पर ठीक कंडीशन में है। उसने मैराथन दौड़ने का फिर से शुरू किया है। उसने कहा कि मेंटली रूप से ये इस बीमारी की छाया कहीं ना कहीं मुझे में घर कर गई है और उससे उबरने में मुझको वक्त भी लगेगा। दरअसल ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो कि आज के समय में भी हमारे समय में हैं, मतलब जिनका इलाज इस समय सही तरीके से ढूंढा नहीं गया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि इन बीमारियों की आखिर उपज कहाँ से हो रही है, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें निकल कर सामने आती हैं। अभी कुछ समय पहले तिब्बत से कुछ ग्लेशियर्स के पिघलने की बात भी आई थी, जहां पर कि कहा गया था कि 15,000 साल पुराने वायरस भी वहां पर अभी तक जीवित हाल में मौजूद है। और ग्लेशियर्स के पिघलने से, वायरस के बाहर आने से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो नदियां ग्लेशियर से निकल रही हैं, उन नदियों के साथ में इन वायरसेस के बहकर सामने आने का ही सबसे बड़ा खतरा है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।